हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न्स। ट्रेडिंग के अंदर अंदर जो हमारे ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं वो देखो, आपने जो अ, अपनी स्कूल टाइम में सीखे होंगे कि ट्रायंगल के पैटर्न कैसे होते हैं। ऐसे देखो, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे कुछ इस चीज से सिमिलर ही है, बट इन ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसे एंगल वगैरह ये कोई चीज मैटर नहीं करती। इन ट्रायंगल के अंदर सिर्फ जो चीज मैटर करती है वो हमारी साइकोलॉजी और हमारी चार्ट के ऊपर, इन पैटर्न्स के ऊपर प्रैक्टिस, सिर्फ यही चीज मैटर करती है। तो चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो, ट्रायंगल, इस हमारे जो मार्केट के अंदर ट्रायंगल होते हैं वो ऐसे नहीं होते, बिल्कुल रिजिड नहीं होते, यानी कि बिल्कुल करेक्ट नहीं होते, यानी कि हमें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नापे हुए दोनों की साइड सेम मिलेगी, तीनों साइड सेम मिलेगी। बट ट्रायंगल होते हैं कैसे कि ऐसे एक साइड हमारी ऐसे होगी, एक साइड थोड़ी ऐसे लंबी भी हो सकती है, और एक चीज और है, इसके अंदर तीसरी साइड होती नहीं है, क्योंकि एक साइड से मार्केट को भी तो आना होता है ना। अब देखो, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। अब अगर मार्केट तीनों साइड बंद कर देगी तो मार्केट इसके अंदर एंटर कहाँ से करेगी? आई बात समझ में? अब मार्केट ऐसी इसको बंद कर दे तो मार्केट को कहीं ना कहीं से तो एंटर भी करना होगा। अगर ये बंद ही हो गई तो मार्केट इसके अंदर एंटर कैसे करेगी? तो इसके लिए हमेशा एक साइड, इस ट्रायंगल की जो मार्केट के अंदर जो हमारा पैटर्न बनता है ट्रायंगल, उसकी हमेशा एक साइड खुली रहती है। मार्केट ऐसे हमारी चलती है हमेशा, लेफ्ट साइड से हमारी मार्केट ऐसे चलती है, इस साइड से हमारी मार्केट ऐसे चलती है, तो हमारी हमेशा लेफ्ट साइड खुली होगी। देखो, जैसे ये मार्केट चल रही है तो मार्केट इस साइड से ही इस ट्रायंगल के अंदर एंटर करेगी। अब ओके, आप सभी को ट्रेंड लाइन तो obvious सी बात है बनानी आती होगी। ट्रेंड लाइन हमारी कैसे बनती है? दो हाईयर हाई या फिर दो लोअर लोज, इनको कनेक्ट करके इसके अंदर ही हमारी ट्रेंड लाइन ये हुई, इस ट्रेंड के अंदर हमारी ट्रेंड लाइन ये हुई। आई बात समझ में? और ट्रायंगल को भी एक तरह की ट्रेंड लाइन ही कहते हैं, जो ऊपर भी लगा देते हैं हम और नीचे भी लगा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ऊपर जाते हुए क्या करती है और नीचे आते हुए क्या करती है। मार्केट हमारी जैसे मान लो ऊपर जा रही है, और मार्केट ऊपर जाते हुए बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसे रेंज में बाउंड हो जाएगी, ऐसे एक रेंज में बाउंड हो जाएगी। फिर वो मार्केट या तो ऊपर की तरफ कोई बड़ा मुंह दिखाएगी, ऊपर की तरफ कोई बड़ा मुंह दिखाएगी, या फिर मार्केट यहां से हमारी नीचे की तरफ कोई बड़ा मुंह दिखाएगी। अब इसके अंदर इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देखो, ये यहां से अगर हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन लगा दें और अगर हम एक यहां पर ट्रेंड लाइन लगा दें, तो क्या ये हमारा ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? ये हमारा ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें इस ट्रायंगल के अंदर ये कैसे पता चले कि इसको मार्केट ब्रेक ऊपर की साइड करेगी या फिर नीचे की साइड करेगी, और हमें एंट्री कैसे लेनी है? सिर्फ यही हमारा सीखना बाकी रह गया है। हमारी मार्केट जब भी किसी रेंज में बाउंड होती है, ऐसी रेंज में बाउंड हो रही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मार्केट एक रेंज में बाउंड हो गई या फिर साइडवेज हो गई। इस रेंज के अंदर क्या हो रहा होता है, ये जो हमारी ये रेंज है मार्केट की, इस रेंज के अंदर पता है क्या हो रहा होता है? यहाँ से बायर्स ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ से बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से सेलर वापस नीचे लेके आए, यहाँ से फिर से बायर ऊपर लेके गए, सेलर्स नीचे लेके आए, बायर्स सेलर्स बायर्स सेलर्स। यानी कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो बायर्स और सेलर्स की यहाँ पर लड़ाई हो रही है कि बायर्स तो कह रहे हैं हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, सेलर्स कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो मार्केट नीचे गिरानी है। इसी बीच इनकी लड़ाई होती है और नैरो होती जाती है हमारी मार्केट। अब ये लड़ाई कैसे होती है? देखो, जब मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है तो मार्केट मान लो ऊपर ही जाती जा रही है, ऊपर ही जाती जा रही है। अब सेलर्स इसके अंदर फंड डालते हैं, सेलिंग मारते हैं, तो सेलर्स का कुछ तो असर होगा ही, तो मार्केट नीचे आती है। अब फिर बायर्स यहाँ पर घबरा जाते हैं कि यार, हमने तो बाइंग करी थी, अब मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही,
इतनी बड़ी सेलिंग कैसे हुई? तो यहाँ से और बायर्स इसके अंदर लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करके रखते हैं, तो ऑर्डर्स जैसे ही प्लेस होते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, बट यहाँ पर सेलर्स भी ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं, तो ऐसे ही ये रेंज बाउंड होती जाती है। और एट द एंड में जिस साइड मार्केट ने एक हेल्दी कैंडल क्लोजिंग दे दी ब्रेकआउट करके या फिर ब्रेक डाउन करके, इसका मतलब 80% चांस यही है कि वो अब विनिंग पोजीशन में, चाहे अगर ऊपर की तरफ दी तो यानी कि बायर्स विनिंग पोजीशन में, अगर नीचे की तरफ दी तो यानी कि हमारे सेलर्स एक विनिंग पोजीशन में है। अब देखो ट्राइंगल्स की मैं आपको ट्राइंगल पैटर्न की मैं आपको टाइप बताता हूँ कैसे कैसे बनती है। एक तो मान लो हमारी मार्केट ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, फिर इसने यहां पर एक रेंज बाउंड कर दी, ठीक है। और अब मान लो कि हमारी मार्केट नीचे आती जा रही है, यहां पर मार्केट ने एक रेंज बाउंड कर दी ऐसे। इस चीज की मैं आपको लाइव लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अब इसके अंदर पहले तो हम ये देखो इस चीज को ट्रेंड लाइन, दो बेसिकली ट्रेंड लाइन को हमें ज्वाइन कर देना है। ये ट्राइंगल हो गया और डाउनवर्ड साइड में हमारा ये एक ट्राइंगल हो गया। अब 60% चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है और एक ट्राइंगल यानी कि एक रेंज में बाउंड हो जाए, तो 60% चांसेस यही होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी। और डाउनवर्ड में भी यही होता है कि 60% चांसेस यही होते हैं कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है और रेंज में बाउंड होकर ट्राइंगल या फिर किसी भी पैटर्न को बना दे, चाहे वो पीनट हो, वो हम आपके लिए और पैटर्न आगे की वीडियो में भी लेके आएंगे। तो 60% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन दे। बट क्या अगर मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, और क्या अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, है ना? यही हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर मार्केट ऐसे ऐसे जाके यहां पर एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन भी बन रहा है, ये यहां पर एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है ये। अब यहां तक मार्केट में बायर्स है, आपको डाउन, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और ट्रायंगल पैटर्न के अंदर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, तो आपको इसके अंदर एंट्री तब तक नहीं लेनी है जब तक ये प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को या फिर सी करेक्टर को यहां से इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दी। अगर मार्केट ने नीचे की तरफ यहां पर आके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, आप दब के इसके अंदर सेलिंग करिए, ओके। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फिर भी ट्रायंगल में अपवर्ड की साइड इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको इसके अंदर एंट्री तब तक ये प्रीवियस ये अपना हाइयर लोअर हाई तोड़ ना दे, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना कर दे, इसके ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ना दे, तब तक आपको इसके अंदर एंट्री नहीं करनी है। अगर इसके नीचे एक भी रेड कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो आपको इस कैंडल के हाई का एसएल लगा के इसके अंदर नीचे की तरफ एंट्री ले लेनी है। और सेम यहीं ऊपर की तरफ अगर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे दे, तो इस ग्रीन कैंडल के लो का एसएल और लॉन्ग पोजीशन आपको ले लेनी है बाइंग की साइड। अब हम इन ट्रायंगल को जो और सारे यूट्यूबर है वो कह देते हैं, कोई कह देता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, कोई कहता है असेंडिंग ट्रायंगल, कोई इनको फॉलिंग वेज भी कह देता है, राइजिंग वेज भी कह देता है। हालांकि फॉलिंग और राइजिंग वेज एक अलग कंसेप्ट है, वो हम आपको अगली जो हमारी सीरीज आएगी उसके अंदर भी लेके आएंगे। तो ट्रायंगल ही होता है, चाहे वो आइसोसेलेस हो, हमारी मैथमेटिक्स में ले लो आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, है तो वो ट्रायंगल ही ना। सेम यही ट्रेडिंग में है, कोई असेंडिंग नहीं होता, कोई डिसेंडिंग नहीं होता, सब अपने 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 कंसेप्ट बना रखे हैं यूट्यूबर्स ने, तो ट्रायंगल ही होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट रिजिड कभी भी नहीं होती। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग कौन सा ट्रायंगल हो तो वो ऊपर ही जाएगी, पर अगर वो ट्रायंगल जरूर बना के जाएगी, चाहे वो असेंडिंग डिसेंडिंग से मार्केट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम आपको रियल एग्जांपल्स भी ले चलते हैं। देखो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 30 मिनट पे, इसके अंदर हम देखते हैं कहीं पे, अगर हम जैसे मेरे को दिखा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो हाँ, एक ये रहा। हम यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाएंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नहीं दिख रहा आपको ट्रायंगल की तरह? और फिर जैसे ही ये ऊपर की तरफ हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग दी, हमें इसके नीचे एसएल का
ऐसा ले लेना है इस कैंडल के लो का, और ऊपर की तरफ मार्केट भागती चली गई। देखो अब मैं आपको इसके ऊपर ट्रेंड लाइन बनाना बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। हमें यहाँ से ये ट्रेंड लाइन साइड में टूल ट्रेडिंग व्यू पे आपको आराम से मिल जाएगा। पहले हमें यहाँ से इसके लो पे ट्रेंड लाइन लगा देनी है नीचे वाली साइड। और विक को अगर आप कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो, पर कोई ये जरूरी नहीं होती, पर यहाँ इसके अंदर विक कंसीडर हो रही है तो हम कर लेते हैं। एक नीचे की तरफ लगा दी, एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे ऊपर की तरफ लगा देंगे। ये हमारा एक प्रॉपर ट्रायंगल है, ये हमारा एक प्रॉपर ट्रायंगल है। देखो मार्केट ऐसी होती आई एक रेंज में, यहाँ पर एक रेंज में बाउंड हो गई, और इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल की, देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, एक ग्रीन कैंडल की इसने कितनी अच्छी क्लोजिंग दी ऊपर की साइड, ये ग्रीन कैंडल। अब ये क्लोज करते ही हमें इसके लो का एसएल ले लेना और एक लॉन्ग पोजीशन हमें इसके अंदर प्लेस कर देनी है। और इसके बाद मार्केट जैसे आप देखोगे तो ऊपर की तरफ कितनी अच्छी इसने मूवमेंट दिखाई है। तो चलो और भी इसके अंदर एग्जांपल हम देखते हैं। और एक ये आपके सामने एक एग्जांपल और है, तो बताया था कि अगर मार्केट हमारी ऊपर नीचे आती आ रही है, नीचे आती आ रही है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दे, तो इसके अंदर 60% चांसेस यही होते हैं कि मार्केट इसके नीचे ही जाएगी। तो आप देखोगे इसके अंदर, हालांकि इस ट्रायंगल के अंदर मार्केट ने छोटा टारगेट दिया है, तो देखो कोई ना, एक हमारी रेंज ये हुई और इसके बाद एक हमारी ट्रेंड लाइन ये हुई। तो आप देखोगे कि ये एक ट्रायंगल टाइप सही में दिख रहा है, पर मार्केट ने इसके अंदर हमारा इतनी यहाँ पर साइडवेज होके ही प्रीमियम डिके कर दिया होगा, पर मार्केट एक बार डाउन साइड जरूर आई, क्योंकि मार्केट इसके अंदर अगर आप पहले से देखोगे तो मार्केट इसके अंदर यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखा रही थी, एक मार्केट डाउन ट्रेंड ही यहाँ। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक और ट्रायंगल, ये देखो, ये देखो, 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 ये भी हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न ही है। मैं आपको इसके ऊपर मार्क कर देता हूँ, ये भी हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न ही है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखो ये भी हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न ही है। अब ये मैं इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। देखो एक हमारी ये ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन आई, एक हमारी आई ये नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन। और मार्केट इसके अंदर क्या कर रही है, ऊपर से आई है, डाउनवर्ड साइड आ रही है और इसके अंदर एक नैरो में बाउंड हो गई। और मार्केट ने देखो इसके बाद कितनी गैप डाउन, कितनी गैप डाउन ओपनिंग इसके अंदर दी, और फिर उसके बाद भी मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा। तो 80% जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो पैटर्न है ये वर्किंग है, पर ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कैसे करते हो, आप इसको कौन से चार्ट पे लगाते हो, कौन से टाइम फ्रेम पे लगाते हो। वैसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट और 15 मिनट ही है इंट्राडे के अंदर। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे इसको लगाओगे तो उसको स्विंग ट्रेड कह दिया जाएगा, और वो काफी टाइम लेता है टारगेट देने में। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के अंदर 50 मिनट और 15 मिनट ही शायद बेस्ट रहता है। एक मुझे ये ट्रायंगल पैटर्न ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेगा कि एक दम आपको जैसे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे तो आपको 1 सेकंड के अंदर ये पैटर्न दिख जाएंगे। अगर आप इसको सारा दिन अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सारा दिन भी नहीं, मार्केट टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस करो 4-5 घंटे एक दिन के, तो आराम से आपको ये पैटर्न्स आ जाएंगे। ये एक तो ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से आ रही है, ओके, एक डाउन साइड से हमारी एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ये देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ऊपर जा रही थी, यहाँ पर एक रेंज में बाउंड हो गई। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, देखो इसके बाद मार्केट ने हेल्दी एक हेल्दी यहाँ पर रेड कैंडल को इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए कि इस हेल्दी कैंडल के हाई का हमें ऐसे हाई से थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगाना चाहिए, और हमें शॉर्ट पोजीशन इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बनानी चाहिए। इससे ज्यादा ट्रायंगल पैटर्न में कुछ भी नहीं है।
ये सिर्फ एक बाकी यूट्यूबर्स ने रूमर बना रखा है कि ट्रायंगल पैटर्न असेंडिंग डिसेंडिंग, सिर्फ यही है। जिस साइड ब्रेकआउट आए हेल्दी कैंडल से और आपको लगे कि यहाँ पर एक इसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस का भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे दिया, तो आप उस साइड हेल्दी कैंडल का हाई का या फिर लो का एसएल लेके उसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ इसके अंदर ट्रायंगल पैटर्न, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही हमारे सामने ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये हुआ, फिर एक हमारा ये ट्रेंड लाइन आई। इसके अंदर मार्केट क्या कर रही है कि ऊपर से आ रही है, ये रेंज में बाउंड हुई, हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग दी, हमें इसके हाई का ऐसे लगाना और नीचे की तरफ ट्रेड प्लेस करनी है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे विश्वास रखिए और चार्ट पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कीजिएगा।